बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें ये शादी करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़ी हो गई हो और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हो, लेकिन वो आदमी तुम्हारी इज्जत नहीं करता है। तुम्हें उस पर भरोसा है बेटा, पर मैंने बहुत जिंदगी देखी है। एक बार उसने तुम्हारा साथ छोड़ा है, आगे जाके पता नहीं। एक वादा करो मुझसे कि तुम संभल के रहोगी। कुछ भी हो जाए तुम मुझे आके हर चीज बताओगी, कुछ छुपाओगी नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। और ये मत सोचना कि शादी करने के बाद। मामा, मेरी शादी हो चुकी है मंदिर में। मैं जय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी है। मामा, आपकी आज तक ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने नहीं मानी, लेकिन इस बार मैं जो कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। मामा, मुझे सिर्फ आपका भरोसा चाहिए। अगर आपका भरोसा मेरे साथ है तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपको फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुमने कभी शिकायत का मौका दिया ही नहीं है बेटा, पर माँ हूं ना, थोड़ी चिंता तो होगी। आप माँ है ना, इसीलिए आप समझ सकती हैं कि मेरे लिए यह फैसला लेना कितना जरूरी है। मैं अपनी गलती की सजा इस बच्चे को नहीं भुगतने दूंगी, इसलिए मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहती हूँ। ये शादी तो शुरुआत है, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। मम्मा, मैं इस बार आपको किसी की भी नजरों में शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। ये शेरवानी है, अपनी शादी में पहनना है इसे। 7 बजे। भैया, अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको क्या लगता है, क्या मैं अपनी से शादी करना चाहता हूं? नहीं भैया, और शायद इतना सब कुछ होने के बाद अवनी भी मुझसे प्यार नहीं कर पाएगी। तो फिर ये सब क्यों? क्यों आप जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं? भैया, आप ही ने कहा था ना कि समीर जा अपनी गलती मान ले। मैंने अपनी गलती मान ली। आपने कहा जा अपनी से माफी मांग ले, मैंने अपनी से माफी मांग ली। तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? हम हीला गुजराल से बदला लेना चाहते थे ना, तो मैंने वही किया। तो फिर क्यों आप जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं? क्यों आप मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? तूने अपनी जिंदगी खुद कॉम्प्लिकेट की है समीर, बीच में उस बच्चे को लाकर। तू समझ रहा है ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? ठीक 7 बजे।
यार, ये शादी, ये बच्चा कहां से आ गया? हमने मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर हमने शादी की थी। ये बच्चा मेरा है। उसने अचानक जब सबके सामने तुमने मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कहा तो मैं डर गया था। क्या तुम अब भी मुझे अपनी पत्नी मानते हो? क्या आप हमारी शादी की तैयारियां करवा सकती हैं? दामिनी, मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। दामिनी चलो तैयार हो ना, शादी का टाइम हो रहा है। I don't understand this, मम्मा। मैं और चुप नहीं बैठ सकती। जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हम अवनी को ये शादी करने नहीं दे सकते। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं? और अगर दोबारा उसने अवनी को धोखा दिया तो फिर? दामिनी तुम्हें क्या लगता है, तुमने ये जो सवाल उठाया ये मेरे जहन में नहीं है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। अवनी को इस हालत में देखकर मुझे दर्द नहीं हो रहा है। देखो दामिनी, हम अवनी को खोने के कितने करीब थे। थोड़ी सी देर और होती और अब वही होगा जो अवनी चाहती है। वो जय से शादी करना चाहती है तो यही सही, कोई उसे रोकेगा नहीं। मम्मा हम जय पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? उसने सबके सामने अवनी की बेइज्जती की और क्या कहा उसने कि वो डर गया था। मम्मा लिसन टू मी, हम जय पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, जय कुछ नहीं करेगा। मैं उसको कुछ करने नहीं दूंगी। अवनी को चोट पहुंचाने के पहले वो 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी नजर उस पे है। बेटा ट्रस्ट मी, मैं उसकी मां हूं। उसकी खुशियां मेरी जिम्मेदारी है। मन तो करता उस जय को मैं। इसकी जरूरत नहीं है। मैं अवनी को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आई एम रियली सॉरी अवनी, मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया। मुझे पता चल जाना चाहिए था कि जय ऐसा निकलेगा। अवनी मैं तुमसे बड़ी हूं, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, लेकिन मैं अपने काम में इतनी बिजी थी कि मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बार मेरे पास आई थी, लेकिन मैं आई फील रियली बैड। आई एम वेरी सॉरी अवनी। दीप प्लीज, तुम क्यों अपने आप को ब्लेम कर रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ मेरी मर्जी से हुआ है। अवनी मेरी बात सुनो। देखो तुम ये शादी मत करो। देखो तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मेरी
जय मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं उसे अपने से अलग नहीं कर सकती। मैं ये शादी किसी दबाव में आकर नहीं कर रही हूँ। सब कुछ मुझे ही करना है। इन सवालों का जवाब मुझे खुद ही ढूंढना होगा। अपनी लाइफ को सही रास्ते पे लाना है मुझे। मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं दी। डोंट वरी। अरे अब तक तो दी गई भी नहीं है और आप दोनों अभी से इमोशनल हो गए। और अब हमारी जिंदगी में उदासी की कोई भी जगह नहीं है। और वैसे भी वो सब कुछ हो रहा है जैसे आप चाहती थी। आपकी शादी हो रही है और वो भी उससे जिससे आप प्यार करती हो। और अगर जय ने ना अब आपको खुश नहीं रखा ना तो उसे अपनी दोनों डेंजरस सालियों को फेस करना पड़ेगा। और वो जानता नहीं है हमको। ओह माय गॉड, जीजू ने कहा था कि शादी 7 बजे है और अब सिर्फ 5 घंटे बाकी है। मैं कैसे तैयार होंगी? एनीवेज, दामिनी दी, आप और मैं रेडी हो जाते हैं और बाद में अवनी दी को रेडी करते हैं। ओके ओके। रोशनी, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। लेकिन क्यों अवनी? हम दोनों हैं ना। Are you sure? I'm sure. ओफो, दामिनी दी अब मेरे साथ रह के दी तो सब कुछ सीख गई होगी। अब उनको हमारी क्या जरूरत है? बिल्कुल। चलो चलो रेडी हो जाते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया। हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? मैं करता हूं। अब मैं कैसी लग रही हूँ? तुम अच्छी लग रही हो। इनफैक्ट ये कलर बहुत सूट कर रहा तुम पर। और और ये हेयर स्टाइल ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस बस, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी अच्छे हैं। इसके लिए मैं तुम्हें दूंगी 10 on 10। थैंक्स। हमारी प्रेयर्स काम आ गई ना? अब निधि अभी हमेशा खुश रहेगी, है ना? वरुण, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
रोशनी, तुम जाके देखो कि तुम्हारी अवनीति तैयार हुई कि नहीं हुई। इट्स टाइम, प्लीज। ओके जी जी। भैया, समीर भैया को शादी करने के लिए हम फोर्स तो नहीं कर रहे। I mean, वो अवनी को खुश रख पाएंगे? भैया, देखिए भैया, अब भी वक्त है। अपना फैसला बदल लीजिए। हम अपने मकसद से भटक रहे हैं। अगर आज तुमने ये शादी नहीं की तो आज के बाद तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं होगा समीर। याद रखना।